हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 7 करेंगे हम बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 पहले देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन 7 है बच्चों हमारा कि देखिए क्वेश्चन 7 हमारा है, इसका पार्ट 1 कि चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि एक चाक पाउडर है। क्या है? एक चाक है जिसमें कार्बन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा हमें दी हुई है और इनका रेशो भी दिया हुआ है। ठीक है, हमें रेशो इनका दिया है 10:3:12। ठीक है, हमें इनको मतलब इनका हमें रेशो भी दे दिया है कि इस चौक के अंदर जो 10 भाग है वो कितने हैं? कैल्शियम का है, 3 भाग जो है वो कार्बन का है और 12 भाग जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का है। ठीक है बच्चों, तो इन 3 चीज़ों से मिलकर ना ये चौक बनता है। जब एक चौक बनता है तो उसमें 3 चीज़ें होती है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब आगे इस क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों। तो ये चौक है हमारी इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है और ये हमें रेशो नीचे दे दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपका कि कार्बन के इसमें कितने पार्ट हैं? 3 है, कैल्शियम के 10 पार्ट है और ऑक्सीजन के 12 पार्ट है। ठीक है, अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कार्बन की परसेंटेज क्या होगी। कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, मतलब कि प्रतिशत, कार्बन का क्या प्रतिशत होगा इस चौक के अंदर, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम यह निकालेंगे कि चौक के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है। ठीक है, कार्बन के कितने पार्ट है कार्बन के, पहले हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे कि इस चौक के अंदर कार्बन के कितने पार्ट हैं। ठीक है, और वो हमें कैसे पता चलेगा? इन तीनों का टोटल करेंगे। ठीक है, जब इन तीनों का हम टोटल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कार्बन के कितने पार्ट हैं। तो चलिए इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल पार्ट्स, तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कुल पार्ट्स, कुल भाग। कुल भाग लिख सकते हो या कुल हिस्सा लिख सकते हो। ठीक है, आप कुल हिस्सा भी लिख सकते हो या कुल भाग भी लिख सकते हो। कुल भाग मतलब जो चौक के वो कुल भाग कितने हो गए इन तीनों को मिलाकर, क्योंकि इन तीनों को हमें तो जमा करना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे 10 प्लस में 3 प्लस में 12। ठीक है, इन तीनों को बच्चों हम जमा कर देंगे तो हमारा आएगा 25। ठीक है, हमारा आएगा 25। तो इनसे मिलकर क्या ये चौक बना है। ठीक है बच्चों, अब 25 में से कार्बन के सिर्फ कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, इस 25 में से कार्बन के सिर्फ 3 भाग हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें कार्बन का भिन्न, इसका मतलब क्या हो कि हमें कार्बन का भिन्न पता चल रहा है कि 3 भाग कार्बन का है और टोटल भाग कितने हो गए? 25। तो 3/25 हमारा हो गया ना, हमारा ये भिन्न पता चल गया यहाँ से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि कार्बन का भिन्न 3/25 है ना। टोटल पार्ट हमारा 25 आया और 25 में से कार्बन के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इसका मतलब कि ये हमें यहाँ से भिन्न पता चल गया। अब हम बच्चों क्या निकालेंगे? कार्बन का प्रतिशत, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कार्बन का प्रतिशत ही निकालना है। ठीक है, कार्बन का प्रतिशत बराबर में 3/25 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 3 को आप 4 से गुणा कर दोगे या 4 को 3 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 12%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे चौक के अंदर कार्बन हमारा कितना है? 12% है। पूरे चौक के अंदर हम यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे चौक के अंदर 12% कार्बन है। ठीक है, पूरे चौक के अंदर 12% कार्बन है।
ये हमारा हो गया 7 का फर्स्ट वाला पार्ट हुआ बच्चों। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट भी हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम पार्ट 7 का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बच्चों हमारा कि चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। हमसे क्या कहा है कि जो ये चौक की हमारी छड़ी है, अगर इसमें कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, ठीक है, कार्बन की मात्रा बच्चों अगर 3 ग्राम है तो पूरी छड़ी का भार कितना होगा, हमसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि कार्बन की मात्रा जो है हमारी 3 ग्राम है तो पूरी छड़ी का भार कितना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें ना मतलब कि पूरे चौक की छड़ी का हमें भार नहीं दिया है, हमें निकालना है। तो आपको पता होगा कि जिस चीज़ को हमें निकालना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पूरी छड़ी का तो भार दिया नहीं है, हमें सिर्फ कार्बन की मात्रा का भार दिया है 3 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना चौक की छड़ी का भार। अब आपको पता है कि हमें मतलब चौक की छड़ी का भार नहीं दिया तो हम इसे मानेंगे। अब हम इसे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। चलो कि चौक की जो पूरी छड़ी है उसका भार है एक्स ग्राम। ठीक है, जो हमारी चौक की छड़ी का पूरा भार कितना है, एक्स ग्राम, हमने ये सब मान लिया। तो देखिए अब आपको पता है ना, जब पूरे चौक की छड़ी का हमारा जो है वो एक्स ग्राम है। ठीक है, तो इसमें जो 12% है, मतलब जो 12% है वो क्या हमारा है, वो हमारा कार्बन है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए पूरे चौक का 12%, पूरे चौक का 12% हमारा क्या है, कार्बन है। ठीक है, कार्बन जो या तो इस तरीके से समझिए, कार्बन जो है पूरे चौक का 12% है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो कार्बन है हमारा इसमें 3 ग्राम है। ठीक है, तो पूरे चौक का 12% बराबर 3 ग्राम, मतलब जो 12% है वो कितना है, 3 ग्राम के बराबर है। पूरे चौक का जो 12% है वो 3 ग्राम है। ठीक है, तो इसी का बच्चों हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम इसी के थ्रू इसी समीकरण को रख के हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपना। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे कि 12%, ठीक है, 12% लिख सकते हैं, या तो हम ये लिख सकते हैं कि चौक की छड़ी का 12%। ठीक है, चौक की छड़ी का 12%। ठीक है, पूरे चौक का 12%, मैंने यहाँ पर इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, पूरे चौक की छड़ी का 12%। ये और ये इसका मतलब एक ही है बच्चों। ठीक है, पूरा चौक मतलब चौक की छड़ी ही है, इसका मतलब चौक की छड़ी, पूरे चौक का मतलब भी चौक की छड़ी है। तो चौक की छड़ी का 12% कितना है, ये कार्बन। ठीक है, जो पूरे चौक की छड़ी है उसका 12% क्या है, कार्बन है हमारा। ठीक है बच्चों, कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे 12% लिखा तो हमें 12/100 कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, एक्स से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कार्बन है ना हमारा, जो कार्बन है ये हमारा कितना था, 3 ग्राम था, तो 3 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब 12/100 हो गया हमारा, 12%, तो 12/100 हो गया, गुणा में एक्स, हमने एक्स से गुणा कर दिया क्योंकि हमें कुल भार निकालना है इसलिए। ठीक है, कुल भार निकालना है, और ये वाला हमने यहाँ पे देखो यूज़ किया है, पूरे चौक का भार ये हो गया 12%, 12/100, और ये 3 ग्राम हमने 3 इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें पूरा भार निकालना है, तो x को हम यही रहने देंगे बराबर में। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 है तो 3, और ये 100 भाग में है तो यहाँ पर इसके साथ गुणा में आ जाएगा, बटे में ये 12 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर हमारा 25 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 25 ग्राम आ गया। ठीक है,
तो x जो है हमारा 25 ग्राम हो गया। x का मतलब क्या कि चाक की छड़ी का भार, मतलब पूरे चाक की जो छड़ी का भार है वो हमारा x था, और x हमारा 25 है, मतलब पूरे चाक की जो छड़ी का भार है ना हमारा 25 ग्राम आया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे यानी पूरे, यानी भी लिख सकते हो या तो अतः भी लिख सकते हो आप। अतः पूरे चाक की छड़ी का भार 25 ग्राम है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया है आपको? मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, हमें पूरे जो हमारी चाक की पूरी स्टिक है इसका हमें वेट निकालना है। पूरी चाक की स्टिक का हमें वेट निकालना है। तो हमें वेट नहीं दिया है, हमें सिर्फ कार्बन का दिया है वेट, कि कार्बन इस पूरी चाक में जो हमारी कार्बन है वो 3 ग्राम है, और 3 ग्राम है मतलब ये 3 ग्राम, मतलब कार्बन जो हमारा 3 ग्राम है इसका मतलब 12% है। ठीक है, तो अब हमें पूरे चौक का बाहर निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे क्योंकि हमें दिया नहीं बाहर। ठीक है, अब देखिए चौक की छड़ी का 12% हमारा क्या है, चौक की छड़ी में 12% हमारा क्या है, कार्बन है। ठीक है ना, चौक की छड़ी में पूरा 12% क्या है, वो हमारा कार्बन है। ठीक है, अब हमने ये 12% जो है इसको हमने ऐसे लिखा 12/100 गुणे में x, हमने जो इसका कुल भार है ना इससे हमने गुणा कर दिया, क्योंकि हमें कुल भार ही निकालना है ना, कुल भार ही निकालना है हमें चौक स्टिक का, तो हमने उससे गुणा कर दिया x से। ठीक है, और बराबर में हमारा कार्बन कितना था, 3 था। अब हमें x निकालना था, x को तो हमने इधर ही रहने दिया, अब बराबर के इधर हम लेके गए, 3 को हमने यहीं रखा, ये हमारा भाग में था तो गुणा में आ गया, ये ऊपर था तो ये हमारा नीचे आ गया। ठीक है, ये इसके साथ गुणा में था x के साथ, इसलिए भाग में आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने काट दिया जो आराम से कटा था, तो हमें इसे काट पीट के हमारे यहाँ पर आया 25 ग्राम। ठीक है, अब अतः पूरे भाग की जो छड़ी का भार आया हमारा 25 ग्राम आया। तो बच्चों ये हमारा 7th क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।